नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। जुबान पर जहर, हवाओं में जहर, क्योंकि अमृत काल में जहर कम करने के लिए कोई काम नहीं करता। समस्याओं पर सियासत जारी है क्योंकि समाधान की कोई बात नहीं करता। दिल्ली एनसीआर की हवाओं में जो धुएं की चादर है, जो पोल्यूशन की चादर है, उसके समाधान पर इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही आपको यह भी दिखाएंगे कि गोदी मीडिया के एंकर सिर्फ दो लोगों को टारगेट क्यों कर रहे हैं, एक केजरीवाल और दूसरे देश के किसान। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा उसका भी विश्लेषण करेंगे। पहले बात करते हैं कि गोदी मीडिया के एंकर किस तरह जहर फैलाने में लगे हैं हवाओं में घुलते जहर पर। अमन चोपड़ा कहते हैं कि यह भी फ्री है। फोटो लगाई है उन्होंने इंडिया गेट की, जहां पर सिर्फ पोल्यूशन की चादर दिखाई दे रही है। अमन चोपड़ा ऐसे बात कर रहे हैं मानो दिल्ली से बाहर, चाहे फरीदाबाद का बॉर्डर हो या फिर नोएडा का बॉर्डर हो, वहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने, सीएम योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर ने ऐसे बुलडोजर खड़े कर दिए हैं जिनके डर से जहरीली हवा इन शहरों में नहीं आ रही। यहां पर एकदम शुद्ध हवा में नागरिक सांस ले रहे हैं। योगी सरकार से और हरियाणा सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा मीडिया एंकर, सिर्फ केजरीवाल को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि केजरीवाल से सवाल बनता है क्योंकि केजरीवाल ने यमुना की सफाई से लेकर प्रदूषण कम करने के तमाम दावे किए थे जो एकदम धराशायी साबित हुए हैं। लेकिन सवाल मोदी सरकार से भी करना चाहिए, और मोदी सरकार से क्यों सवाल करना चाहिए यह भी वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। पहले एक और एंकर का एक और दिल्ली की हवा पर कटाक्ष दिखाते हैं। सुधीर चौधरी गाजा की हवा से तुलना कर रहे हैं, कहते हैं कि गाजा की हवा दिल्ली की हवा से कई गुना बेहतर है। मुस्कुराते हुए ये गाड़ी में वीडियो बनाते हैं और बड़ी बेशर्मी से गाजा की तुलना दिल्ली की हवा के साथ कर रहे हैं। एक शहर जहां इंसान मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, उसकी तुलना आप दिल्ली से कर रहे हैं। और सुधीर चौधरी का ऐसा करना दिखाता है कि दिल्ली की हवाओं में जितना जहर है उससे कहीं ज्यादा ऐसे एंकरों के दिल में जहर है जिनमें इतनी इंसानियत नहीं है कि आप वायु प्रदूषण की तुलना उस शहर से कर रहे हैं जहां पर बम बरसाए जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए जब आप मुस्कुराते हुए ऐसे वीडियो बना रहे हैं। यह दिखाता है कि ऐसे एंकरों में संवेदना नाम की चीज नहीं है। अगर आपको वाकई दिल्ली की जहरीली हवा इतनी चिंतित कर रही है तो फिर आपको किसानों के हालात भी चिंतित करने चाहिए। आपको मोदी सरकार से भी सवाल करना चाहिए कि किसानों में जागरूकता लाने के लिए मोदी सरकार क्या कर रही है और सरकार क्या नहीं कर रही है, वो मैं आपको दिखाता हूं। यह वीडियो जरा आप देखिए। ये पराली काटने की मशीन है। ऐसी कितनी मशीनें सरकार ने अवेलेबल कराई है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार। ये देखिए, ये कटाई करती है और साथ ही गांठ बना देती है पराली की, तो आसान हो जाता है। अब किसान इतने अमीर तो नहीं है कि हर किसान ऐसी मशीन खरीद लेगा, और किसानों के पास चूंकि समय कम होता है, क्योंकि एक फसल का चक्र बन गया है कि धान के बाद हमें गेहूं की बुआई करनी है। सालों से बहुत सारे किसान ऐसा ही करते आ रहे हैं। तो तमाम सरकारें, चाहे हरियाणा की मनोहर लाल सरकार हो या फिर भगवंत मान की सरकार हो या दूसरे राज्यों में सरकार हो, जहां पर भी धान की खेती होती है, तो सरकारों को ऐसी मशीनें अवेलेबल करानी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में करानी चाहिए, और इनका प्रबंधन एकदम से आसान होना चाहिए कि किसान संपर्क करे और उनको समय पर ऐसी मशीन मिल जाए, भले कुछ पैसे ले ले। इसके अलावा जो पराली बनती है उसकी खरीद का भी इंतजाम होना चाहिए। किसान भी कोई ऐसे अमीर नहीं है, किसानों को भी पैसे की जरूरत है। बहुत सारे किसान अगर पराली जलाते हैं तो खुशी से नहीं जलाते। सालों से ऐसा सिस्टम बना रहा है कि गेहूं की बुआई करनी है धान के बाद, तो समय कम होता है, ऐसी मशीनें कम है, पराली की खरीद नहीं हो पाती, तो आसान जरिया क्या खोजता किसान की आग लगा दो। हालांकि उससे किसानों को यह भी समझना चाहिए कि जो मिट्टी की गुणवत्ता है वो भी कम होती है। जब आग ऐसे लगाई जाती है खेत में तो मिट्टी की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। आने वाले समय में खेत की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो जाती है। ये भी किसानों को समझना चाहिए। लेकिन सरकार को किसानों को जागरूक भी करना चाहिए। तमाम जिलों में केंद्र सरकार के भी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं वो क्या कर रहे हैं? सरकारी कर्मचारी क्या सिर्फ सैलरी लेने के लिए होते हैं? किसानों के बीच जाकर उन्हें जागरूक करना चाहिए और फसल चक्र बदलने के लिए सरकार को पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए जो नहीं किए जा रहे। एक तो हमारे कृषि वैज्ञानिकों को गांव गांव जाकर मुहिम चलानी चाहिए कि आप गेहूं और धान की बजाय ये फसल उगा सकते हैं, और दूसरा, किसान उगाएगा तो बेचेगा कहां, उसके लिए भी सरकार को प्रबंध करना चाहिए।
अगर एमएसपी धान और गेहूं जैसी फसलों पर मिलती है तो तमाम फसलों पर मिलनी चाहिए, चाहे दलहन हो या फिर दूसरी कई फसलें हों। सरकार अगर किसानों को जागरूक करेगी, दूसरी फसलों पर एमएसपी देगी, पराली की कटाई के लिए मशीनें उपलब्ध कराएगी, तो शायद इस मामले में थोड़ा सुधार आ पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमाम सरकारों पर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जरा सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर वाली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं। दिल्ली के प्रदूषण पर कहा, सब्र खत्म हो रहा, राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा पराली जलाना बंद करें। आगे सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को क्या कहता है, जरा सुनिए। दिल्ली सरकार को कहा कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में न जलाए, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। और केंद्र सरकार को जस्टिस कौल ने कहा कि वो किसानों को सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करे, ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके। इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी। दोस्तों, इसके अलावा जस्टिस कौल ने खुद का भी एक उदाहरण दिया और बताया कि जब मैं पंजाब गया था तो क्या हुआ। जस्टिस कौल ने कहा कि मैं जब पंजाब गया तो मैंने देखा कि सड़क के दोनों तरफ भारी मात्रा में पराली जलाई जा रही है। तो खुद गवाह हैं जस्टिस कौल, पराली जलाई जा रही है। राज्य सरकारों के तमाम दावों के बावजूद पराली जलाने पर लगाम नहीं लग सकी है और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सरकारों को आड़े हाथ लिया है कि सियासत करना बंद करें और जमीन पर एक रोड मैप बनाकर काम करें। किसानों का भी ख्याल रखें कि मोदी सरकार हो या राज्य सरकार, सबको मिलजुल कर काम करने की जरूरत है। पराली जलाने पर लगाम लगाने की जरूरत है, उसके लिए मशीनें और मार्केट उपलब्ध कराने की जरूरत है। मोदी सरकार को फसल चक्र बदलने के लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे और किसानों के भी जो हित हैं उनका भी ध्यान रखना होगा, तभी इस समस्या का समाधान निकल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा बुलडोजर चला तो रुक नहीं पाएगा। हालांकि ऐसी चेतावनी अक्सर सुप्रीम कोर्ट देता आया है, उसका कोई ज्यादा फर्क नेताओं की सेहत पर नहीं पड़ता, चाहे देश में नफरत का जहर फैलाने की बात हो या फिर हवाओं में जहर की बात हो। समाधान की बात सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसमें मोदी सरकार और तमाम राज्य सरकारों को काम करने की जरूरत है और हमारे मीडिया एंकरों को भी सिर्फ एक पार्टी को टारगेट करने की बजाय समाधान पर बात करनी चाहिए, समाधान पर विश्लेषण करना चाहिए, सरकारों को क्या करना चाहिए जो नहीं किया जा रहा। और सवाल सिर्फ केजरीवाल से नहीं, मोदी सरकार से भी होनी चाहिए, मनोहर लाल खट्टर सरकार से भी होनी चाहिए, योगी सरकार से भी होनी चाहिए, अशोक गहलोत से भी होनी चाहिए। तमाम राज्य सरकारों से सवाल करने की जरूरत है, लेकिन सबसे सवाल करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप हवा में जो घुलता जहर है उसको लेकर भी टारगेट करने का काम करें, सिर्फ एक नेता को या फिर देश के किसानों को। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को लाइक करें।